हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 21 में। क्वेश्चन नंबर है आपका सबसे लास्ट 21। देखो मैं करवाता हूँ आपको, अच्छे से सुनना। जेड लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। 4% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं सर, 4% डिस्काउंट पे। तो 4% देखो, 100 रुपए का था तो 4% होता है 4 रुपए। एक डिबेंचर पे 4 रुपए का लॉस होगा तो 5,000 डिबेंचर पे कितना, 20,000 का लॉस हो जाएगा सर, बिल्कुल। ऑन 1 अप्रैल 2015 इशू कब कर रहे हैं सर? इशू कर रहे हैं 1 अप्रैल 2015 को। ओके, द डिबेंचर वर रीपेबल बाई एनुअली ड्रॉइंग्स। हम डिबेंचर का जो रीपेमेंट करेंगे ना, रीपेमेंट वो करेंगे एनुअली ड्रॉइंग से, मतलब हर साल 1-1 लाख रुपए का रीपेमेंट करेंगे। लेकिन हर साल रीपेमेंट तो करेंगे, लेकिन रीपेमेंट करना स्टार्ट करेंगे 31 मार्च 2017 से। 31 मार्च 2017 से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ ईच ईयर एंड आल्सो प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इन द बुक ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें उसका डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है, उसके बाद हमें ये एक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको एक एंट्री बता देता हूं कि इसके लिए हमें सबसे पहले एंट्री क्या करनी होगी। देखो सबसे पहले एंट्री सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जब हम देखो 5000 डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर, और इशू कर रहे हैं 4% डिस्काउंट पे, 4% डिस्काउंट पे। मतलब ये जो 100 रुपए का है ना, 4 रुपए डिस्काउंट पे, मतलब 96 में इशू करेंगे। बैंक में बताओ कितने रुपए आएंगे? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री पूछी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक में आएंगे, सबसे पहले हमारे पास 5000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई 96 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 5000 मल्टीप्लाई 96, तो ये हो जाएगा 4,80,000। तो लिखो टू डिस्काउंट, सॉरी, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 4,80,000 रुपीज़, 4,80,000 रुपीज़। अब मैं सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से कर दूंगा डेबिट। एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,80,000 रुपीज़ टू, डिबेंचर का नाम था 12% डिबेंचर। सर इसमें तो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के हिसाब से ही जाती है ना, 100 रुपए के हिसाब से जाएगी 5 लाख। तो सर ऊपर तो 20,000 रुपये कम है। अरे ये डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट है, लिखो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर लिख दिया जी सर। अब देखो इस एंट्री से हमें पता चल गया कि हमारे पास ये एक लॉस है, 20,000 रुपये का लॉस आ गया, डिस्काउंट का लॉस आ गया। लेकिन अब देखो इसकी सिचुएशन सीखते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना, आराम से कान खोल के। इस डेट को हमने डिबेंचर्स को इशू किया था, और आगे चलते रहो। अब सबसे लास्ट में यहाँ पे करेंगे उसका रिडेम्पशन। लेकिन सुनो, यहाँ हमने जब उसको इशू किया था तो उस पे डेट थी 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 यहाँ की तारीख थी। समझ में आ रही है ये बात यहाँ पे अच्छे से? जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। हमने उसका रिडेम्पशन करना स्टार्ट किया 31 मार्च 2017 से। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली, हर साल हम 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन करेंगे, हर साल हम 1 लाख रुपए की डिबेंचर का रिडेम्पशन करेंगे। लेकिन वो रिडेम्पशन स्टार्ट कौन सी तारीख से होगा? 31 मार्च 2017 से, 31 मार्च 2017 से। तो सुनना, पहले तो ये ईयर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होगा हैं, और यहाँ पे डेट क्या है उसकी? 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। उसके बाद यहाँ पे एक डेट और आएगी 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। और यहाँ से हमने उसका रिडेम्पशन चालू किया, यहाँ से उसका रिडेम्पशन स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन कर दिया क्या? जी सर बिल्कुल कर दिया। फिर अगले साल फिर से कर देंगे, 31 मार्च 2018 को 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट डेट कितनी आ रही है? 31 मार्च 2019, यहाँ से यहाँ पे फिर 1 लाख रुपीज़ का रिडेम्पशन कर देंगे। आगे आ जाओ, यहाँ पे डेट आ रही है 31 मार्च 2020, यहाँ पे फिर से 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन कर देंगे। और फिर सबसे लास्ट में डेट क्या आ गई? 31 मार्च 2021, 15 है, यहाँ से स्टार्ट होगा 16 को, 17, 18, 19, 20 और 21, यहाँ पे फिर 1 लाख रुपए की डिबेंचर का रिडेम्पशन कर देंगे। तो देखो टोटल 5 लाख रुपए का रिडेम्पशन हो गया ना। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने कितने रुपए काम में लिए, याद करो। फर्स्ट ईयर में मैंने पूरे के पूरे जो थे ना 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर, ये काम में लिए।
सेकेंड ईयर भी मैंने पूरे 5 लाख रुपीज़ ही काम में लिए, ठीक है। फिर मैंने 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन कर दिया, तो यहाँ से मैंने 4 लाख रुपीज़ यूज़ किए। फिर मैंने दोबारा 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन कर दिया, तो ये जो साल है ना, ये वाला, ये जो ईयर है, यहाँ पे मैंने केवल 3 लाख रुपीज़ ही काम में लिए थे। फिर ये जो नेक्स्ट ईयर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मैंने केवल 2 लाख रुपए काम में लिए। फिर यहाँ से यहाँ तक सबसे लास्ट है, यहाँ पे मैंने केवल 1 लाख रुपए काम में लिया, और फिर सबसे लास्ट में वो 1 लाख रुपए का भी रीपेमेंट कर दिया मैंने। समझ में आ गई ये बात अच्छे से? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है आगे? 15 से 16 फिर 17, बिल्कुल सही है। देखो अब आगे क्या करना है, इसने हमें पूछा है कि हर साल कितना लॉस को राइट ऑफ करोगे, हर साल कितने लॉस को राइट ऑफ करोगे। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ ईच ईयर, हर साल कितना अमाउंट राइट ऑफ करोगे। और फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी पूछा है इसने। देखो सबसे पहले देखो, इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास कुछ कैपिटल प्रॉफिट वगैरह पड़े क्या, नहीं है, तो हमें किससे राइट ऑफ करना पड़ेगा सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना पड़ेगा। और वो अकेला किसी एक पर्टिकुलर ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरा का पूरा लॉस बियर करने के लिए मना कर देगा, वो हम लोग कर ही नहीं सकते। तो कैसे करेंगे फिर? अब हम करेंगे सभी साल के प्रॉफिट एंड लॉस से, थोड़ा थोड़ा करके। अब वो थोड़ा थोड़ा करके कैसे होगा, तो उसके लिए हमें ये टेबल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मैं बना देता हूं ऐसी ही टेबल। देखो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ईयर में मेरे पूरे के पूरे 5 लाख रुपए के डिबेंचर है जिनको मैंने काम में लिया, जो कि अनपेड पड़े थे। सेकेंड ईयर में भी मैंने पूरे के पूरे 5 लाख रुपए के डिबेंचर को काम में लिया, जो भी अनपेड थे। तीसरे साल मैंने केवल 4 लाख रुपए के डिबेंचर को काम में लिया, केवल 4 लाख रुपीज़ के डिबेंचर को मैंने यहाँ पे काम में लिया। थर्ड के बाद में फोर्थ ईयर मैंने 3 लाख रुपए के डिबेंचर को काम में लिया है। समझ आ रही है बात? फिफ्थ ईयर में मैंने 2 लाख रुपए के डिबेंचर को काम में लिया है। और सिक्स्थ ईयर में मैंने केवल 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर को काम में लिया, और सिक्स्थ ईयर के एंड में मैंने इस 1 लाख का भी रीपेमेंट कर दिया। अब इसका हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो आएगा इसका 5:5:4:4:3:2:1। इसका कर लेंगे टोटल, इसका कर लेंगे टोटल, तो यहाँ आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। अब सुनना आगे, आगे क्या होगा। अब मैं इसका प्रपोर्शन लिखता हूं, तो इसको लिखूंगा 5/20, 5/20, इसको लिखूंगा 4/20, 3/20, 2/20 और 1/20। इस तरह से मैंने इसका प्रपोर्शन भी लिख लिया। और अब मैं राइट ऑफ करने की बात करता हूं। तो देखो मेरा डिस्काउंट कितना था सर? 20,000 रुपए का। डिस्काउंट कितना था? 20,000। तो यहां लिखो अच्छे से कि हर साल के P&L से कितना राइट ऑफ होगा। 20,000 मल्टीप्लाई 5/20, 20,000 मल्टीप्लाई 5/20, 20,000 मल्टीप्लाई 4/20, फिर है 20,000 मल्टीप्लाई 3/20, 20,000 मल्टीप्लाई 2/20 और 20,000 मल्टीप्लाई 1/20। समझ में आई इतनी बात? तो इसका अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज़। इस साल को हम देंगे 5,000 P&L को। इस साल का P&L है वो 4,000 रुपये बियर करेगा। इस साल का P&L है 3,000 रुपीज़ बियर करेगा। इस साल का P&L केवल 2,000 रुपीज़ बियर करेगा। इस साल का P&L केवल 1,000 रुपीज़ बियर करेगा। इसका टोटल आ जाएगा 20,000 रुपीज़। यहाँ तक सबको समझ आ जाना चाहिए। जी सर, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब हमें सीखना है इसका अकाउंट। अब हमें क्या सीखना है कि सर इसका अकाउंट कैसे बनेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट। तो देखो सबसे पहले ऊपर नाम लिखेंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिख लिया। इसके बाद हमें अकाउंट बनाना है, जैसे हमने 11th में अकाउंट बनाना सीखा था सेम वैसा ही। और ये लेज़र में बनता है, सबको पता है। हाँ, ये कहाँ बनता है सर? लेज़र में बनता है, सबको पता है ना अच्छे से? जी सर, बहुत अच्छे से पता है। ये अमाउंट का ये होगा एक्चुअली हमारा डेबिट साइड का कॉलम, ये होगा हमारा क्रेडिट साइड का कॉलम। और यहाँ पे एक होगा डेट का कॉलम, सबसे पहले डेट का कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे भी क्या होगा, ये हो गया डेबिट साइड का। अब मैं क्रेडिट साइड की बात करता हूँ। इस साइड होगा हमारा डेट का कॉलम, और फिर ये सबसे लास्ट में होगा हमारा अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का। जी सर, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमने एंट्री क्या पास की थी? एंट्री पास की थी हमने
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी डेबिट किया था, और 12% डिबेंचर। तो देखो हम अकाउंट किसका बना रहे हैं सर, अकाउंट बना रहे हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। अकाउंट किसका बना रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। तो इसके अकाउंट में मैं लिखूंगा 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, लेकिन अमाउंट आएगा इसके सामने वाला ये 20,000 रुपीज। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के अकाउंट में लिखूंगा मैं 12% डिबेंचर। लिखो यहाँ पे कितनी तारीख को, जब हमने डिबेंचर इशू किया था, 1 अप्रैल 2015 को। तो यहाँ लिखो 1 अप्रैल 2015 को। यहाँ लिखेंगे हम 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, लिखेंगे डिस्काउंट के सामने वाला 20,000 रुपीज। लिख लिया। फिर जैसे ही ईयर एंड होगा, जैसे ही ईयर एंड होगा, इस अमाउंट में से मुझे देखो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी, और राइट ऑफ करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हमारे पास केवल ये एक है, ये है ही नहीं। तो अब देखो हमने ये एंट्री पास की, तो देखो अब हम इस अकाउंट में पोस्टिंग क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के अकाउंट में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और पहले साल में से कितना अमाउंट राइट ऑफ कर लूंगा, 5,000 रुपीज का। बहुत ईजी है। देखो यहां मैं डेट लिखूंगा 31 मार्च 2016 आ जाएगा जब एक साल कंप्लीट होगा। तो यहां लिखो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले साल में 5,000 रुपये राइट ऑफ होंगे, पहले साल में 5,000 रुपये। देखो ना यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट ईयर में 5,000, फिर 5,000, फिर 4 3 2 1 ऐसे करके राइट ऑफ करना है। तो चलो भाई अकाउंट क्लोज कर दो। अकाउंट क्लोज कर देंगे तो यहाँ 20,000 आ जाएगा, इस साइड का टोटल यहाँ ले आएंगे 20,000, और यहाँ पे मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है, अभी भी 15,000 रुपये का बैलेंस पड़ा है। यहाँ लिखो सेम डेट को 31/3/2016 को बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, और यहाँ पे मेरे पास 15,000 रुपये का बैलेंस पड़ा है। अब अगले साल में जैसे ही इसकी नेक्स्ट डेट आएगी, मैं अकाउंट ओपन करूंगा 1/4/2016 को। यहाँ लिखो टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, और ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग नहीं हो जाएगा क्या, अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। और फिर जैसे ही ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017 को, तो मैं यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा, और मैं उस इसमें से 5,000 रुपये फिर से राइट ऑफ कर लूँगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 5,000 रुपये मेरे राइट ऑफ हो गए। फिर मेरा अकाउंट क्लोज करेंगे इस साल के लिए, इसका टोटल है 15,000 रुपये, यहाँ ले आओ 15,000 रुपीज़, और बैलेंस निकाल दो 10,000 रुपीज़ का। बैलेंस निकाल देंगे 10,000 रुपीज़ का सेम डेट को 31/3/17 को बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। फिर अगले साल का ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा वापस। यहाँ लिखो 1/4/17 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 10,000 रुपीज़ मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इस अकाउंट का, लॉस का। यहाँ से जो CD है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, BD बन गए। अब जैसे ही पूरा साल खत्म होगा 31 मार्च 2018 को, मैं फिर से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करूंगा। यहाँ एंट्री होती है बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगले साल मुझे केवल 4,000 रुपये राइट ऑफ करने हैं। कितने राइट ऑफ करने हैं, केवल 4,000 रुपये। बस अकाउंट क्लोज कर दो दोबारा, 10,000। कितना ईजी है ना, बस केवल स्टेटमेंट से राइट ऑफ ही तो करना है। 6,000 रुपये का बैलेंस बन जाएगा, बच जाएगा, और इसी डेट को 31/3/18 को अकाउंट कर दूंगा बंद में, ईयर के एंड में, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। ये CD और BD वाला लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, डेफिनेटली लास्ट ईयर में था आपके। CD क्या होता है, BD क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन का, एसेट्स का अकाउंट बनाना सीखा होगा पूरा का पूरा। जी सर सीखा तो था, हैं, आई होप कि याद भी होगा अच्छे से। अब ये अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा 1/4/17 को, ओह सॉरी 1/4/18 को, टू बैलेंस BD 6,000 रुपये। ईयर के एंड में इसको राइट ऑफ कर लेंगे बाई बैलेंस, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L। इस साल हम करेंगे 3,000 रुपये राइट ऑफ, बैलेंस निकाल दो 6,000, 6,000, और यहाँ 2,000, यहाँ 3,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा सेम डेट को, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। आगे चलते हैं। ये हो जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस 1/4/2019 का, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना, 3,000 रुपये।
फिर 31/3/2020 को मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर लूँगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 2,000 रुपये। देखो ना, अपन ने कैलकुलेट किया था कि इस साल 2,000 रुपये राइट ऑफ होंगे, नेक्स्ट ईयर 1,000 रुपीज़ राइट ऑफ होगा। देखा था ना? जी सर, याद है अच्छे से। तो ये हो गया, इसको यहाँ क्लोज कर दो। 3,000 रुपये यहाँ ले आओ, 3,000, और बैलेंस निकाल दो 1,000 रुपये का, क्योंकि ये 1,000 अब मैं नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ करने वाला हूँ बाय बैलेंस CD। अब ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1/4/2021 का, सॉरी 2020 का। टू बैलेंस BD 1,000 रुपीज़। और फिर इसी ईयर के एंड में 31/3/2021 को मैं इसको राइट ऑफ कर लूँगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 1,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा राइट ऑफ। और इस साल मेरे अकाउंट हो जाएगा क्लोज, और मेरे यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं बचने वाला। 1,000 है ये, और इसका टोटल कर लो 1,000 रुपीज़, और ये मेरा अकाउंट हो गया क्लोज। अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। और अकाउंट को कर दो बंद। समझ में आई क्या बात? बस इतना सा अकाउंट बनाना सीखना है। बहुत इजी था। जी सर, समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। और इसको अच्छे से घर पे रिपीट करो क्वेश्चन को। ऐसे आपके पास एग्जाम्पल भी है, उन एग्जाम्पल को करो। और इसके अलावा कुछ और इसमें कोई टिपिकल चीज़ है नहीं, बहुत इजी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप घर पे बैठ के पढ़ो इस क्वेश्चन को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।